आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में काइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से उभर रहा है नया उत्तर प्रदेश। एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कंपनी सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पूर्वांचल सहित राज्य के कई जिलों में धान की खरीद कल से शुरू। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में बनाए गए हैं 4,861 क्रय केंद्र। और प्रदेश भर में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया करवा चौथ का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार विकासोन्मुखी नीतियों और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करके नए उत्तर प्रदेश का नया अध्याय लिख रही है। पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रदेश में ढांचागत विकास पर विशेष बल दिया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री योगी कल गाजियाबाद में काइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद प्रदेश में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए पीएम डिजिटल मुहिम से प्रेरणा लेते हुए जिस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। और किस रूप में यूपी इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपने को स्थापित कर सके। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश के अंदर पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ सके। 14वें स्थान से हम पहले और दूसरे नंबर पे आ जाए। यूपी देश के अंदर की 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था से आज पहली दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की होड़ में खड़ा कर सके। यह एक नया यूपी, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हम सबको देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विकास एजेंडे का हिस्सा नहीं होता है तो परिवारवाद तथा जातिवाद हावी हो जाता है और इसका खराब प्रभाव पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने युवाओं को ऐसा माहौल नहीं दिया जिससे वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकें, लेकिन मौजूदा सरकार की कोशिशों से युवा वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्रदेश की शक्ति बना है। राज्य का माहौल पूरी तरह से बदल गया है और यहाँ हर वर्ग को ज़रूरी सुविधाएं और योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री धनखड़ नगर के दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कंपनी सचिवों के 91वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बाद में उपराष्ट्रपति का काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई के शाहाबाद में 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आइए आज डालते हैं जनजाति नायक तिलका मांझी के संघर्ष और शौर्य पर एक नज़र। तिलका मांझी ने 1770 के बाद करीब 21 साल की आयु में अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ भागलपुर इलाके में तीर कमान उठा लिए थे और संथाल तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर युद्ध छेड़ दिया था। उन्होंने संथाल क्रांति की अगुवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप 1784 में एक विशाल संग्राम हुआ। इस दौरान क्रांतिकारी तिलका मांझी पकड़े गए और 13 जनवरी 1785 को इन्हें फांसी दे दी गई। जनजातीय इलाके में क्रांति और शौर्य के प्रतीक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मांझी संथाल जनजाति के मुर्मू परिवार में 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में पैदा हुए थे। वे पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले संथालों को अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति के प्रति जागरूक किया था। तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों द्वारा जबरिया कर वसूली के विरोध में आंदोलन चलाया।
ब्रिटिश शासन के दमनकारी हथकंडों से तंग आकर तिलका मांझी ने अंग्रेजी अधिकारियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों की सेनाओं में त्राहिमाम मच गया और अंग्रेज़ सैनिकों की लाशें पट गईं। संथाल जनजाति तिलका मांझी को अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा का मार्गदर्शक मानती है। संथालों के लोकगीतों में मांझी का शौर्य और बलिदान आज भी प्रचलित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वांचल सहित राज्य के कई जिलों में कल से धान खरीद शुरू हो गई। गोरखपुर, देवीपाटन, आजमगढ़, विंध्याचल, वाराणसी, चित्रकूट, बस्ती, प्रयागराज और कानपुर मंडलों के सभी जिलों में क्रय केंद्रों पर धान खरीद सहित किसानों की आसानी के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। सामान्य धान 2,183 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान 2,203 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा जाएगा। इस साल 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 4,861 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के पश्चिमी जिलों और लखनऊ संभाग के कई जिलों में अक्टूबर से ही धान की खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक 10,912 किसानों से 68,016 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। राज्य सरकार ने किसानों का पिछले सीजन का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए कई चीनी मिलों को 1,371 करोड़ रुपए दिए हैं। ये जानकारी कल पीलीभीत में प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पीलीभीत के बरखेड़ा में संचालित बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल को 93 करोड़ रुपए किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए दिए गए हैं। उधर लखीमपुर खीरी जिले में संचालित बजाज ग्रुप की चीनी मिलों ने क्षेत्रीय किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान कर दिया है। भुगतान के रूप में 424 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे भेज दिए गए हैं। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बजाज ग्रुप की गोला गोकर्णा चीनी मिल ने 144 करोड़ रुपए, पलिया चीनी मिल ने 157 करोड़ रुपए और खंबारखेड़ा चीनी मिल ने 82 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना मूल्य किसानों के खातों में भेज दिया है। आयकर विभाग की टीमों ने कल आगरा में 4 तेल कंपनियों के 40 से ज़्यादा परिसरों पर छापे मारे। जिन तेल कंपनियों के परिसरों में छापेमारी की गई है उनमें ज़िले की BP ऑयल मिल, शारदा ऑयल मिल, SK इंडस्ट्रीज़ और हरिशंकर एंड कंपनी शामिल है। आयकर अधिकारी इन सभी तेल कंपनियों के दफ्तरों में मौजूद ज़रूरी अभिलेखों और लैपटॉप डेटा की जांच कर रहे हैं। आयकर विभाग को इन कंपनियों द्वारा फर्जी कंपनियों के जरिए व्यापार करने और स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। इन सभी ऑयल कंपनियों की तेल की सबसे ज़्यादा खपत बिहार, बंगाल और असम राज्यों में है। प्रदेश भर में कल करवा चौथ का पर्व धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु और सेहत के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रतधारी महिलाओं ने 16 श्रृंगार करके शाम को मुहूर्त के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य दिया और छन्नी में पति को देखकर अपना व्रत तोड़ा। भू अभिलेखों में अनियमितता पर चकबंदी आयुक्त ने कल तत्कालीन चकबंदी अधिकारी बलिया जगदीश कुमार समेत 4 को निलंबित कर दिया। जिन 3 और कर्मियों पर कार्रवाई हुई है उनमें तत्कालीन चकबंदीकर्ता इंद्रजीत यादव, चकबंदी लेखपाल प्रमोद कुमार पांडे व यशवंत सिंह का नाम शामिल है। इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के साथ ही FIR भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में काइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से उभर रहा है नया उत्तर प्रदेश। 1 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कंपनी सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पूर्वांचल सहित राज्य के कई जिलों में धान की खरीद कल से शुरू। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में बनाए गए हैं 4,861 क्रय केंद्र। और प्रदेश भर में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया करवा चौथ का पर्व।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।